इसमें आज हम सीखेंगे कि कैसे हाउ टू क्रिएट दी मैट्रिक्स ऑफ 2x2 और 3x3 एंड हाउ टू गेट द इनपुट फ्रॉम द यूजर। यूजर से कैसे इनपुट लिया जाता है और यूजर से इनपुट लेकर के हम कैसे मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं रो वाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका पहला फंक्शन है आपका एज डॉट इंटीजर फंक्शन है। इसके अंदर आपका एक और फंक्शन है रीड लाइन, जिसके जरिए आप रीड लाइन जरिए यू विल गेट द नंबर ऑफ रोज। लेकिन जो आपको रीड लाइन फंक्शन के द्वारा जो आपको नंबर ऑफ रोज मिलेगी वो टेक्स्ट की फॉर्म में मिलेगा आपको। तो टेक्स्ट जो आपका इनपुट है यू विल कन्वर्ट दिस इनटू द इंटीजर बाय यूजिंग एज डॉट इंटीजर फंक्शन। तो आप इसको हम एक बार समझ लेते हैं, फिर इसके बाद में इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। इसके बाद देखेंगे आपको कॉलम चाहिए, आपको रो मिल गए हैं आपको, ठीक है। आपको कॉलम्स चाहिए बिकॉज यू विल नीड रोज एंड कॉलम्स टू क्रिएट द मैट्रिक्स। तो आप जो है सेकंड जो आपका ये है एज डॉट इंटीजर, इसके अंदर एक और फंक्शन है रीड लाइन इंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर आपको 2x2 की मैट्रिक्स क्रिएट करनी है देन यू विल हैव टू एंटर द 2 कॉलम। ऐसी रोज में आपको 2 करना है क्योंकि यू विल हैव टू क्रिएट द 2x2 मैट्रिक्स। इसके बाद आप देखेंगे कैट यानी कि आपका यहाँ पर दिस फंक्शन विल कैलकुलेट रोज बाय कॉलम्स, यानी आपने रो कितना फीड किया था, रो आपने इनपुट दिया था 2 और कॉलम आपने इनपुट दिया था 2। तो आपका 4 एलिमेंट्स आपको चाहिए इस मैट्रिक्स में। तो कैट विल बेसिकली दिस विल शो दिस मैसेज एंटर 4 एलिमेंट्स, ठीक है। फिर आप जो है स्कैन के लिए यू विल बेसिकली टेक द 4 वैल्यूज। आपको 4 वैल्यू चाहिए इस मैट्रिक्स के लिए 2x2 यानी 2 रो के लिए 2 कॉलम के लिए। देन यू विल फीड ऑल दीज 4 वैल्यूज, जैसे हमने यहाँ 1 5 6 7 दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपने यहाँ इस जो आपका स्कैन है, स्कैन के जरिए आपने 4 वैल्यूज को एंटर कर दिया, यानी इनपुट दे दिया आपने। नेक्स्ट है ए मैट्रिक्स। अब आपका जो भी ये 4 वैल्यूज हैं दीज आर इन वेक्टर फॉर्म। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट फंक्शन है मैट्रिक्स फंक्शन है, दिस विल कन्वर्ट द वेक्टर इनटू मैट्रिक्स। क्योंकि आपने जो भी इनपुट दिया है स्कैन फंक्शन के थ्रू जो आपने इनपुट दिया है, 4 वैल्यू जो आपने इनपुट दी है 1 5 6 7, ये आपकी वेक्टर की फॉर्म में है, ठीक है। नाउ दिस मैट्रिक्स फंक्शन विल बेसिकली कन्वर्ट दिस वेक्टर इनटू द मैट्रिक्स। और आपने जैसे मैट्रिक्स फंक्शन यूज किया, आपका जो भी आपका है एलिमेंट्स, आपके 4 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 5 6 7, ये सारे एलिमेंट्स आपके मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं, आप देखिए, है ना। सो इस प्रकार आपको जो है 2x2 की मैट्रिक्स मिल गई। अगर आपको 3x3 की मैट्रिक्स चाहिए तो आप फिर यहाँ पर जो है पहला हमारा फंक्शन है, पहली जो कमांड लाइन है इसको आप जो है कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। आप देखिए नाउ एंटर द नंबर ऑफ रोज। तो आपको 3x3 क्रिएट करनी है तो आप 3 दीजिए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आप लाइन है जो कमांड लाइन है जो आपकी, उसको आप जो है कॉपी कर सकते हैं। कॉलम्स के लिए है ये आपकी, ठीक है। ये जो आपकी लाइन है दिस विल बी यूज्ड टू क्रिएट द नंबर ऑफ कॉलम्स। अब आपको कितना कॉलम चाहिए, आपको 3 कॉलम चाहिए। रो आपने 3 लिया है, 3 कॉलम चाहिए यहाँ। इसके बाद में यहाँ देखेंगे भी आपको नंबर ऑफ कॉलम्स मिल गया, नंबर ऑफ रोज मिल गया। अब इसके बाद में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने चाहिए, आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैट्रिक्स के लिए कितने चाहिए आपको 9 एलिमेंट्स। आपको 9 एलिमेंट्स, क्योंकि आपने जो मैट्रिक्स क्रिएट करनी है वो 3x3 की मैट्रिक्स क्रिएट करनी है ना। तो आपको टोटल जो 9 एलिमेंट्स चाहिए उसमें। अब आपको एलिमेंट जो चाहिए, जो आपको एलिमेंट चाहिए उसको यू विल हैव टू गिव इनपुट बेसिकली। अब आपको जो 9 एलिमेंट्स चाहिए उनकी वैल्यू आपको देनी है, प्रोवाइड करनी है। तो स्कैन फंक्शन के थ्रू आप जो है 9 एलिमेंट्स की वैल्यू को प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3, कोई भी हो सकते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 9, ये हमने 9 एलिमेंट्स फीड कर दिए हैं इसमें। So this function will read the 9 items. Then what you will do, you will simply convert
ऑल दीज एलिमेंट्स, जो आपके 9 आइटम्स हैं, ये आपके वेक्टर के फॉर्म में है। इन वेक्टर को आपको कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स में, तो उसके लिए आपका मैट्रिक्स फंक्शन है। मैट्रिक्स फंक्शन आप यूज करेंगे। आप देखिए आपका जो है, जो आपके 9 एलिमेंट्स 9 आइटम्स हैं आपके, ये जो वेक्टर है आपका, ये पूरा वेक्टर है आपका, ठीक है। ये वेक्टर कन्वर्ट हो गया आपका मैट्रिक्स फॉर्म में। अब आपको प्रिंट कराना है, यानी डिस्प्ले कराना है आपको इस मैट्रिक्स को, देन यू विल यूज दिस प्रिंट फंक्शन। इस पर आप देख सकते हैं कि आपकी 3x3 की मैट्रिक्स क्रिएट हो गई यहाँ पर, विच इज वेरी सिंपल। और सारे जो फंक्शंस हैं या सिंटेक्स हैं आर वेरी सिंपल टू यूज। तो इस प्रकार आपका जो है 3x3 की मैट्रिक्स क्रिएट हो गई। आप ऐसे ही 4x4 की मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं, 5x5 की मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं, और जितना आप चाहें उस ऑर्डर की मैट्रिक्स आप क्रिएट कर सकते हैं।